राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रह थी और उसका बेटा और उसकी बहू तीनों रह थे। तो बहू के जो है बच्चे ना हुए थे और सास जो थी वो रोज़ प्रार्थना करती, हे भगवान, भगवान का आगे, भगवान गणेश का आगे, हे भगवान मेरी बहू के बच्चे हो जावे। रोज़ प्रार्थना करती। बुढ़िया सुबह नहाती धोती अपना मंदिर में जाती है, रोज़ प्रार्थना कर आती है कि भगवान मेरे बेटे मेरी बहू की सुन ले, मेरी बहू के बच्चे हो जावें। और बहू भी जो है रोज़ प्रार्थना करती, हे गणेश भगवान मेरे बेटा हो जावे। और जिस दिन भी मेरा बेटा हो गया उस दिन जो है मैं आपके मंदिर में अपनी सास न चढ़ाऊँगी। तो गणेश जी भगवान सोचे है कि यो कैसी भगत है मेरी। और जो दुनिया आवे वो तो कोई पैसे चढ़ावे है, कोई फल चढ़ावे, कोई माला चढ़ावे, कोई नारियल चढ़ावे भाई, और चढ़ाने की चीज़ तो बहुत है मंदिर में, लेकिन यो कैसी भगत है। अख मेरा बेटा हो जाए तो मैं अपनी सास ने चढ़ाऊँगी। तो भगवान ये सोचा है, गणेश भगवान, अख भाई चलो देखता हूँ, इसके मैं बेटा देता हूँ और देखता हूँ कि वो अपनी सास ने जो है कैसे चढ़ाओगी मेरे मंदिर में। तो साल भीतर जो है उस बहू के लड़का हो जावे। अब जैसे ये लड़का होवे तो बहू के याद आवे कि भाई मैंने तो गणेश भगवान तो वादा कर रखा है, मन्नत मांग रखी है कि भाई मेरा बेटा हो गया तो मैं अपनी सास ने चढ़ाऊँगी मंदिर में गणेश भगवान के में। तो ये सोचती रहे और इस सोच विचार में वो बहुत कमज़ोर सी हो जावे। तो उसका जो आदमी है वो पूछे, क्या बात है भाई, सब चीज़ की मौज है घर में और तू दिन पे दिन सूखती जा रही है, क्या कारण है, क्या बात है। तो वनु कहे कि बात तो कुछ को ना, मैंने भगवान गणेश जी ते मन्नत मांगी थी कि भाई जिस दिन मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं चढ़ावे में अपनी सास ने चढ़ाऊँगी। अब मैं ये सोचूँ कि मैं अपनी सास ने कैसे चढ़ाऊँ। तो ये सोचो बस, उसका आदमी कहे बस इतनी सी बात है, तो ऐसा कर, मैं तेरी समस्या का समाधान करूँगा और तू नू कर, मतलब अपनी घरवाली तक कहे कि मैं जो है वहाँ अपनी ससुराल हो जाऊँ। और वो जो अपनी ससुराल जावे और अपनी सासू तक कह दिए मतलब भाई आपकी लड़की के लड़का होया है और जो है उसकी कुछ मन्नत है और वो जो है मेरी माँ ने अपने मंदिर में गणेश जी के मंदिर में चढ़ावेगी। तो उसकी माँ बहुत खुश होगा कि भाई चलो लड़की का लड़का हो, बहुत खुशी की बात है। तो वो कह दे कि माँ जी ऐसी ऐसी बात है और मन्नत है, मांग रखी है कुछ, और मैं जो है आपका मुँह ढक कर आपने गणेश जी के मंदिर में ले चलूँगा और आप जो है बोलियो मत ना, और जो आपकी बेटी है वो आपने सासू कहेगी। तो उसका सारी समझ में आ जाए है, बहू उसकी माँ कहे और वे दोनों आ जाए है। तो वो कह भी दे पल्ला मत खोलिए तो, और तो वो जो है बहू तो कह दे ठीक है माँ मान गई और मैंने माँ से बात कर ली और तू ऐसा कर चल कल सुबह चलेंगे। और तो वो जो है सासू भी सुबह नहा धो ले अपने, और जो उसकी मारी थी वो भी नहा धो ले। और तो जैसे वो उसने कह दी थी कि तू पल्ला तो खोलिए मत ना और बोलिए भी मत ना। और तो वो जो है उन दोनों की सासू की और उसके जमाई की बात हो ली थी। और तो वो जो है माँ ने तो अपनी माँ ने तो जो लड़का रहे वो अपनी माँ ने तो कर दे कमरे में बंद और अपनी सासू ने ले जाए गणेश जी के मंदिर में और वहाँ जाकर जो है वो खड़ी कर दे है। अब वो जो उसकी बेटी रहे वो पिछाड़ ना पाती, अब भाई माँ है सासू है, उसके लिखे तो सासू ही है। और तो वो कहे है माँ जी मैंने जो है गणेश जी भगवान से मन्नत मांगी थी कि भाई जब मेरा लड़का हो जाएगा तो मैं जो है आपने चढ़ाऊँगी मंदिर में। और जमाई ने कह रखी थी कि बोलना नहीं, अब वो बोला नहीं, वो उसकी माँ थी वो बोला नहीं क्योंकि उसने कह रखी थी कि भाई वो तने सासू कहेगी। और तो वो कहेगा सासू मैं ही तने चढ़ाऊँगी। और वो जो है उसने ले जाके और वहाँ मंदिर में जो है कुआं रहे, कुएँ के सारे खड़ी करके अपनी थी तो वो उसकी माँ लेकिन उसके लिखे तो उसकी सासू है, तो वहाँ खड़ी करके कुएँ धो रहा है और उसका धक्का दे दे है कुएँ में। और जैसे वो धक्का देवे है वो तो धक्का देकर आ जाए है और वो जो उसका आदमी रहे है वो उसने बचा लिया हुआ है, कुएँ में तो काट लिया हुआ है, फट देनी सी उसकी उनकी बात हो रही थी आपस में, पर ये ना बता रखी थी कि भाई वो ऐसे ऐसे धक्का देवेगी। तो जैसे वो गेर कर जावे तो वो उसने काट लिया हुआ है। तो वो घर आवे, दोनों घर आ जाए है और घर आके वो बहू देखे है कि भाई सासू तो घर ही है, अगर सासू घर है तो मैं धक्का किसके दी आई, कुएँ में किसने डाली आई, मतलब मेरे जो मन्नत पूरी करके आई हूँ वो कौन थी।
तो घर आकर वो उसका आदमी जो है उससे सारी बात बतावे। और तो वो कहे अच्छा मतलब तू तो बहुत बढ़िया मन्नत मानी। मेरी माँ जो रोज़ नहा धो कर जावे भगवान तो पूजा करे कि भाई मेरा पोता होना, पोता हो चाहे पोती हो जो भी है, पर मेरे भगवान जी मेरी बहू की गोद भर दे। मेरी माँ का तो कुछ नहीं, और तेरी माँ का इतना वो, और मतलब तेरी माँ तो माँ और हमारी माँ कुछ नहीं। तो वो समझाना चाहे कि भाई ये मन्नत जो है ये गलत माननी थी। तो दोस्तों हमें ऐसी भी मन्नत नहीं मांगनी चाहिए भगवान तक भाई जिससे किसी और का नुकसान हो। तो अगर वो उसका आदमी अगर उसकी सासू की जगह उसकी माँ होती है और ना काट कर लाता तो वो मर जाती। तो ऐसी भी क्या मन्नत हुई मांगनी अगर भाई किसी का जीवन ही नष्ट हो जाए। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता।